जय श्री कृष्ण दोस्तों। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन क्या आपको पता है मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? यह प्रश्न हर भारतीय संस्कृति के पक्षधर मानव के मन में सहज ही उठता रहता है। सदा से ही उसके आविर्भाव के काल से कई व्यक्ति समझते हैं मोक्ष मरने के बाद, शरीर रूपी बंधन से छूटने के बाद ही मिलता है। इसके लिए वे दान पुण्य अनेक कर्म करते हैं, लेकिन क्या मोक्ष इससे मिल जाता है? ऋषियों की दृष्टि से देखें तो यह एक ऐसी विद्या है जिसका अंतर्चक्षु से साक्षात्कार कर समझना होगा। ऋषि महर्षि कहते हैं कि जो मोह का क्षय करे वही मोक्ष है। यह संदेश जीवन मुक्त स्थिति किसी को भी प्रयास करने से मिल सकती है। मोक्ष वस्तुतः जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा का नाम है। वासना, तृष्णा, अहंता रूपी त्रिविधि बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर आत्म तत्व की ओर अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ ही मोक्ष है। इस मोक्ष देने वाले ज्ञान का स्वरूप भारतीय दर्शन में विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु लक्ष्य सभी का एक है, जीव को बंधनों से मुक्त करना। वस्तुतः मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हर व्यक्ति इस परम पुरुषार्थ, जिसे निवारण मुक्ति या अपवर्ग कुछ भी नाम दे दें, के लिए कर्म कर परम तत्व की प्राप्ति हेतु इस प्रयोग को सार्थक बनाएं। मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले इस कर्म को यदि जीवन जीने की कला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण इस कला का, जिसमें बंधन मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का संदेश दिया गया है, बड़ा ही सुंदर शिक्षण अर्जुन को देते हैं। मोक्ष को गीताकार जीवन के एक सकारात्मक पक्ष के रूप में लेता है। कर्म करते हुए वह उन कर्मों को मन में से परम सत्ता को अर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो वह मोक्ष इसी जीवन में पा लेता है। कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेक बंधनों को काटना पड़ता है, जिनमें लोभ प्रधान, मोह प्रधान और अहम प्रधान तीनों प्रमुख हैं। बंधन सदा दुष्प्रवृत्तियों की ओर होते हैं। इससे छुटकारा पा लेना, ज्ञान द्वारा भव बंधनों से मुक्ति पा लेना ही मोक्ष है। यदि यह दूरदर्शिता हमारे अंदर आ जाए तो मोक्ष का तत्व ज्ञान समझते हुए हम जीवन को सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं।